साहेब साहेब गुरु प्यारी आश्रम। प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर आप पूरी तरह से हर बात को समझते और जानते हो तो सर्वप्रथम इंसान को ज्ञान होने के लिए आत्म शांति चाहिए। जहाँ आत्म शांति हो जाती है वहाँ सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे अंदर भी शांति हो और चारों तरफ शांति का माहौल बना रहे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहले जैसे 9 अंकों के बारे में आप जान चुके हो और आज इन अंकों से अगर हम ध्यान क्रिया में बैठें तो हमारा ध्यान कैसे लगे, इसके लिए हम सबसे पहले 9 नंबर को लेते हैं कि 9 नंबर की शक्ति क्या होती है। 9 नंबर में राजा की शक्ति होती है, राजशाही शक्ति होती है। राजा न्यायकारी भी होता है, राजा अन्यायकारी भी होता है। राजा अपने आप में विद्वान भी होता है और अपने आप में अज्ञान भी होता है। तो आइए आज हम इस राज के बारे में पूरी तरह समझें कि सबसे पहले 9 का अक्षर हमारे यहाँ पर मंगल के पास होता है और दूसरा इसका नंबर नीचे चल के यहाँ गुप्तांग में होता है। यहाँ स्वादिष्टान कमल में इसका दूसरा भाग होता है, यानी ये माइनस होता है और यहाँ पे जमा होता है। अगर राजा यहाँ पर ध्यान रखने लग जाए तो फिर राजा का राज नीचे आ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले 9 के अक्षर में, 9 के अंक में हमें अपने आप पर राज करना चाहिए। यानी स्वामिता हो, राजा पहले अपने आप पर राज करे कि मैं अपने आप पर राज करूं तो मैं दूसरों पर राज कर सकूंगा। तो अब अपने आप पर राज करने के लिए 9 के अंक को सिद्ध करने के लिए 9 का अंक मंगल का होता है। मंगल को सिद्ध करने के लिए, राजा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये 9 शक्तियाँ होती है राजा की। यानी अगर मैं अपने शरीर में जीव व बादशाही करता हूँ तो पहले 9 शक्तियों को काबू करना पड़ेगा। ये 9 शक्तियाँ अगर हमारे बस में होती है तो फिर हम समय पर राज करना शुरू कर देते हैं। यानी मेरे आगे, नाम के आगे स्वामी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि स्वामी का मतलब होता है अपने आप पर राज करना, दूसरे पर स्वामी नहीं होता। तो इसलिए 9 में ये 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति मूल कमल में जो रिद्धि सिद्धि का नाम होता है, रिद्धि होती है, सिद्धि ऊपर से होती है, रिद्धि नीचे होती है। दूसरा होता है स्वादिष्टान कमल, इसमें होती है ब्रह्माणी, इंद्राणी। दूसरे नंबर पर इंद्राणी होती है, तीसरे पे ब्रह्माणी, चौथे पे लक्ष्मी और 5वें पे सरस्वती, छठे पे काली माँ, 7वें पर वैष्णो माँ, 8वें पे संतोषी माँ और 9वें पर दुर्गा माँ। ये दुर्गा सबके ऊपर महारानी है, यानी सबसे बड़ी देवी है, महादेवी है। और ये महादेवी राजा के बस में होती है। और राजा यहाँ पर जब आता है तो अगर इसने नीचे से सारी शक्तियाँ सिद्ध कर ली हो और अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल के ब्रह्मांड की सैर करता हो तो वो दूर निगाहों वाली शक्ति है, उसमें प्रवेश हो जाती है और वो दूरदर्शी राजा बन जाता है। तो मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर हमें इन अंकों के बारे में पूरा समझना है
तो राजा हो तो कैसा हो। अगर राजा के पास ये 9 शक्तियां हैं तो वो पूर्ण रूप से बादशाह है। अगर ये 9 शक्तियां उनके पास नहीं है, अधूरी शक्तियां हैं, तो वो केवल धरती के ऊपर राज ही कर सकता है। लेकिन उस राजा के पास वो रिद्धि सिद्धि और वो कहानी नहीं होती कि प्रजा को वो पूरी तरह से संतुष्ट रख सके। तो मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज की वीडियो में आपने जो सुना है इसको पहले पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए और याद कर लेना है कि ये 9 शक्तियाँ, इनके ऊपर राज करने वाला राजा होता है। इसकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे इसके ऊपर राज कैसे किया जाए और ध्यान क्रिया में आपको कैसे बैठना है और कैसे आगे चलना है। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे। गुरु